आप सभी का हमारे इस चैनल पौराणिक कथाएं में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है कामिका एकादशी व्रत और कथा। इस कथा को विस्तार से जानने से पहले आए जाने इसके लाभ। कामिका एकादशी व्रत और कथा के कई लाभ हैं, जिनमें पापों से मुक्ति, सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति शामिल हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। कामिका एकादशी व्रत के लाभ। पापों से मुक्ति। कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। सुख समृद्धि। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मोक्ष की प्राप्ति। कामिका एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृदोष से मुक्ति। यह व्रत पितृदोष से मुक्ति दिलाने में भी सहायक होता है। वाजपेय यज्ञ का फल। कामिका एकादशी का स्मरण मात्र करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मानसिक शांति। कामिका एकादशी का व्रत करने से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। यमराज के दर्शन नहीं होते। इस व्रत को करने से यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। उत्तम लोक की प्राप्ति। कामिका एकादशी का व्रत करने से मृत्यु के बाद उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तुलसी का महत्व। कामिका एकादशी के दिन तुलसी का विशेष महत्व है। ब्रह्मा हत्या जैसे पापों से मुक्ति। कामिका एकादशी व्रत से ब्रह्मा हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी व्रत कथा का महत्व। पापों का नाश। कामिका एकादशी की कथा सुनने से पापों का नाश होता है। मनोकामना पूर्ति। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वर्ग की प्राप्ति। कामिका एकादशी की कथा सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। कथा सुनने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामिका एकादशी व्रत विधि। 1. स्नान। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। 2. व्रत का संकल्प। भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। 3. पूजा। भगवान विष्णु को पंचामृत, फल, फूल और तुलसी अर्पित करें। 4. कथा। कामिका एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। 5. जागरण। रात में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। 6. पारण। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। ध्यान रखने योग्य बातें। एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना शुभ नहीं माना जाता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। इस साल 21 जुलाई के दिन सोमवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कामिका एकादशी का व्रत बिना कथा सुने ये कहे अधूरा माना जाता है, इसलिए जरूर पढ़ें या सुने कामिका एकादशी की व्रत कथा। कल सोमवार को 21 जुलाई के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कामिका एकादशी के दिन व्रत रखा हो या न रखा हो, इस दिन कथा का पाठ जरूर करें। कामिका एकादशी के दिन विधिवत विष्णु जी की पूजा व कथा का पाठ करने से जातक को लाभ मिल सकता है। कामिका एकादशी के दिन पढ़ी जाती है ये कहानी। यहाँ पढ़े कामिका एकादशी की कथा।
अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा का विधान सहित वर्णन कीजिए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण माह में भक्तिपूर्वक पूजा करने का फल समुद्र तथा वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सर्वाधिक है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसीलिए पाप से भयभीत होने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई अन्य उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार पृथक रहते हैं, जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से पृथक रहता है। तुलसी दल से भगवान श्रीहरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण तथा 4 बार रजत दान के फल के समान है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी,
मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के समक्ष जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्महत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इहलोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णुलोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। भगवान श्रीहरि सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। भगवान श्रीहरि हीरे मोती सोने चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल के अर्पण करने पर होती है।